नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जो बच्चे अप्लाई किए हैं अप्रेंटिसशिप या एफटी के लिए या फिर आपने अप्लाई किया है सीडब्ल्यू के लिए और अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो उसका रीज़न क्या है। और अभी जो मारुति में वैकेंसी क्लोज है उसका रीज़न क्या है आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए अभी क्या है कि आईटीआई बेस पे बहुत सारी भर्तियां आई हुई है, ठीक है। तो आप लोग अपने ट्रेड के अनुसार अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी ट्रेड थ्योरी पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में, ठीक है। देखिए जिन्होंने अभी तक इसमें अप्लाई कर लिया है और अप्लाई करने के बाद आपका 3 महीना से ऊपर हो गया है, ठीक है, और अभी आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है इसमें, तो क्या रीज़न है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए अभी जो वैकेंसी है मारुति में क्लोज है, ठीक है। क्लोज आपका विजन इंडिया, सन ब्राइट और आपका जो नया वेबसाइट है सापर कंसल्टेंट, उस पे तीनों पे वैकेंसी पूरी तरीके से बंद है। केवल आपका सन ब्राइट पे वैकेंसी आपका हिमाचल प्रदेश के लिए सीडब्ल्यू का भर्ती ओपन है। देखिए दोस्तों, भर्ती क्लोज होने का सबसे बड़ा जो रीजन है अभी, एक तो आपका प्रोडक्शन है, ठीक है। दूसरा आपका जो आपका मेन रीजन है वो है आपका पोस्ट जो पहले की अपेक्षा है वो आपका आधी हो गई है। जैसे कि मारुति में पहले का जो टीडब्ल्यू होता था वो 7 महीने का उसका ड्यूरेशन होता था, यानी कि आपका 7 महीने का ट्रेनिंग होता था। और आपका जो अभी एफटी, अप्रेंटिसशिप या सीडब्ल्यू, ठीक है, यह तीनों की बात करें तो आपका 1-1 साल का ये ट्रेनिंग है, जिसके लिए वैकेंसी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आपका जून महीने से, ठीक है, जून 2025 से वैकेंसी बहुत ही भारी मात्रा में मारुति में चल रहा था। आपका सीडब्ल्यू, एफटी और अप्रेंटिसशिप तीनों भर्ती यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ से वैकेंसी चल रहा था। अभी क्या है कि सीटें अभी फुल है और यहाँ से कुछ कुछ सीटें खाली हो रही हैं। तो पहले के जो लोग एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, उनका ज्वाइनिंग हो रहा है। अगर आपने एग्जाम दे लिया है और इंटरव्यू हो गया है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चे कमेंट जरूर करना, ठीक है। देखिए अगर आपका एग्जाम इंटरव्यू हो गया है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस दिसंबर के लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिन्होंने अप्लाई कर लिया है और 3 महीना हो गया है या 4 महीना हो गया है, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, कॉल मैसेज नहीं आया है कंपनी के थ्रू, तो आप लोग का जनवरी के फर्स्ट वीक से कॉल और मैसेज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अभी आपको पता है कि सीटी का एग्जाम भी होने वाला है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका डेट भी आ जाएगा सीटी का। तो अगर आपने TW1 और 2 कर लिया है तो आपको भी सीटी का जो एग्ज़ाम है उसका डेट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है कब होने वाला है। बाकी ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे जो तेज़ी से ज्वाइनिंग हो रहा है वो अभी हो रहा है आपका एफटी का और दूसरा है आपका सीडब्ल्यू, ठीक है। ये दो बच्चे ऐसे हैं जिनका ज्वाइनिंग अभी मारुति में हो रहा है। अप्रेंटिस के बच्चों को होल्ड कर दिया गया है। अगर आपने अप्रेंटिस में अप्लाई किया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका कॉल मैसेज आ जाएगा। चलिए, वैकेंसी जो अभी आधी हो गई है उसका रीजन तो हमने बता दिया कि आपका जो टीडब्ल्यू का भर्ती होता था 7 महीने का होता था और एफटी, अप्रेंटिसशिप, ये सभी भर्तियां 1 साल का हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे तो यह दोगुना है, यानी कि एक लड़का अगर अप्रेंटिसशिप करता है या एफटी करता है तो उसे 1 साल लग जाएगा, ठीक है। अगर वही बच्चा टीडब्ल्यू करता था तो 7 महीना लगता था। तो कहीं ना कहीं पोस्ट आपकी आधी हो गई है। जहाँ एक बच्चा अप्रेंटिसशिप करेगा या एफटी करेगा या सीडब्ल्यू करेगा, उसी में टीडब्ल्यू के बच्चे जो हैं 2 बच्चे वहाँ पे पोस्ट उनके लिए रहेगा। तो एक के अपेक्षा 2 सीटें जो थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है और आपका भर्ती प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। लास्ट आपका नवंबर तक भर्ती चली है, ठीक है। नवंबर तक भारी मात्रा में बच्चे अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी आपका होल्ड रहेगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए आपने अप्लाई कर लिया है, ठीक है, नॉट इनवैलिड बता रहा है या नॉट एलिजिबल बता रहा है, तो क्या करना है।
नॉट एलिजिबल है या नॉट इनवैलिड बता रहा है तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करिए, ठीक है। और इसमें समय मत गवाइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भर्ती आ चुकी है इस समय रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए। तो आप जो है CLW, ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, यह आपका यहाँ से अप्रेंटिसशिप आया है ITI का। PLW पटियाला रेल इंजन कारखाना से भर्ती आया है अप्रेंटिसशिप का, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई करिए। बाकी अप्रेंटिसशिप आप लोग करेंगे तो बेनिफिट क्या होगा कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको जैसे भेल सेल DRDO NTPC अभी जो भर्तियां आई हुई है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। DRDO में भर्ती आई है उसमें आप लोग अप्लाई करिए, ठीक है। आप लोग देखिए, जब अपनी ट्रेड की थ्योरी, मैथ, रीजनिंग ये सभी पढ़ाई करेंगे तभी आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा ITI बेस पे। नहीं तो आपका प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी भर्तियां आती है, टेलीग्राम पे हम डालते हैं, आप लोग कैंपस के थ्रू आप लोग वहाँ पे जा करके ज्वाइनिंग कर सकते हो। बाकी दोस्तों मारुति की हम लोग बात करें तो जो हमने बताया कि भर्तियां क्यों कम हो गई है, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि वैकेंसी आपकी आधी हो गई है। और आपका जो भर्ती है जनवरी तक उम्मीद है कि न्यू स्टेट के लिए ओपन हो जाएगा। तो अगर नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही भर्ती ओपन होता है FT CW अप्रेंटिसशिप का तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग को टेलीग्राम पे भी मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना। धन्यवाद।